आइज आज 13 जुलाई 2025 है। एक ऐसा दिन जब देश की यादों में एक गहरा जख्म ताजा हो गया है। ठीक एक महीने पहले अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट EI-171 टेकोनॉफ के 40 सेकंड के भीतर ही हादसे का शिकार हो गई। ये हादसा भारतीय विमानन इतिहास के सबसे बड़े हादसों में से एक बन गया। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जिसमें 242 लोग सवार थे, यात्रियों के साथ साथ क्रू मेंबर्स भी। एक झटके में 259 जिंदगियां खत्म हो गईं, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग और कई परिवार शामिल थे। विमान का मलबा बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल और आसपास की इमारतों पर गिरा, जिससे वहां भी अफरा तफरी मच गई। जमीन पर भी 19 लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए, जिनका इलाज अब भी चल रहा है। हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। हर तरफ शोक, आक्रोश और सवालों की गूंज थी। हर कोई जानना चाहता था आखिर एक आधुनिक विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद कैसे गिर सकता है। क्या पायलट की गलती थी या कोई तकनीकी चूक? शुरुआती अटकलें, आतंकी हमला, मौसम, तकनीकी खराबी, सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार भी गर्म था। लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, मामला और उलझता गया। हर नए सुराग के साथ कहानी और जटिल होती गई। आज हादसे के एक महीने बाद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है, जिसका देश भर में बेसब्री से इंतजार था। यह रिपोर्ट हमें कॉकपिट के उन आखिरी पलों की झलक देती है जब पायलट और क्रू ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। आइए जानते हैं उस दिन की घटनाओं की असल कहानी, रिपोर्ट, विशेषज्ञों की राय और उन सवालों के साथ जो अब भी हवा में है। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, बल्कि उन जिंदगियों की भी है जो हमेशा के लिए बदल गईं। AAIB की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की जड़ एक बेहद साधारण सी लेकिन घातक गलती थी। एक ऐसी चूक जिसने पलक झपकते ही सब कुछ बदल दिया। जांचकर्ताओं ने पाया कि इस घटना की शुरुआत एक छोटे से स्विच के मूवमेंट से हुई, लेकिन इसके नतीजे बेहद गंभीर थे। दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल टेक ऑफ के 3 सेकंड बाद अचानक रन से खात सिक्स पोजीशन में चले गए। ये एक ऐसा कदम था जो आमतौर पर उड़ान के इस चरण में कभी नहीं उठाया जाता। इसका मतलब विमान के दोनों इंजनों को अचानक ईंधन मिलना बंद हो गया। दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए, जिससे विमान पूरी तरह से शक्ति खो बैठा, जैसे हवा में उड़ती कार की चाबी घुमा दी जाए। एक पल में सब कुछ रुक जाए और आप नियंत्रण खो दें। ये स्विच आमतौर पर सिर्फ इंजन में आग लगने जैसी इमरजेंसी में बंद किए जाते हैं, टेक ऑफ के वक्त नहीं। टेक ऑफ के दौरान इनका बंद होना बेहद असामान्य और खतरनाक है। रिपोर्ट बताती है दोनों स्विच लगभग एक साथ सिर्फ 1 सेकंड के अंतर पर बंद हुए। यह इशारा करता है कि यह किसी एक व्यक्ति की हरकत थी, न कि तकनीकी खराबी। ईंधन बंद होते ही इंजन सांस लेने की ताकत खो बैठा और तेजी से नीचे गिरने लगा। पायलटों के पास प्रतिक्रिया देने के लिए बेहद कम समय था। पायलटों को संभलने का शायद मौका ही नहीं मिला। पूरा हादसा 30 सेकंड में घट गया। हर सेकंड कीमती था, लेकिन हालात उनके काबू से बाहर हो चुके थे। अब सवाल है, क्या यह गलती थी या जानबूझकर किया गया? क्या यह मानवीय भूल थी या इसके पीछे कोई और वजह छुपी थी? जांच की दिशा अब कॉकपिट के भीतर की घटना पर केंद्रित है। हर छोटी बड़ी डिटेल को खंगाला जा रहा है ताकि सच सामने आ सके। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, जिसे आमतौर पर ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, ने हादसे के आखिरी पलों की हर बातचीत और हर आवाज को रिकॉर्ड किया। ये डिवाइस विमान दुर्घटनाओं की जांच में सबसे अहम सबूत बनता है, क्योंकि इसमें दर्ज होती हैं वे बातें जो आमतौर पर बाहर सुनाई नहीं देती। टेक ऑफ के तुरंत बाद अचानक एक पायलट ने दूसरे से घबराहट में पूछा, तुमने फ्यूल क्यों बंद किया? यह सवाल बताता है कि कुछ असामान्य हुआ था, जिससे दोनों पायलट हैरान रह गए। जवाब मिला, मैंने बंद नहीं किया। इस छोटे से संवाद में छुपा है उस क्षण का तनाव जब दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहां हुई। दोनों पायलट हैरान थे और इस अप्रत्याशित स्थिति से जूझ रहे थे। उनकी आवाजों में डर और उलझन साफ झलक रही थी, क्योंकि वे समझने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक फ्यूल सप्लाई
कैसे रुक गई। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ने मिलकर फ्यूल स्विच वापस रन पोजीशन में करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी कोशिशें लगातार जारी थीं, पर वक्त उनके हाथ से फिसलता जा रहा था। इंजनों को दोबारा चालू होने में वक्त लगता है, जो उनके पास नहीं था। हर सेकंड कीमती था और दोनों पायलटों पर भारी दबाव था कि वे किसी तरह विमान को सुरक्षित रख सकें। रिपोर्ट ये नहीं बताती कि कौन सा संवाद किस पायलट ने बोला। जांच की निष्पक्षता के लिए यह जानकारी गोपनीय रखी गई। इससे यह भी पता चलता है कि जांचकर्ता हर पहलू को निष्पक्षता से परखते हैं। यह संवाद दिखाता है दोनों पायलट आखिरी पल तक विमान को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हालात उनके काबू से बाहर थे। उनकी बहादुरी और प्रोफेशनलिज्म इन रिकॉर्डिंग्स में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। हादसे के वक्त कॉकपिट में 2 अनुभवी पायलट थे। कैप्टन सुमित सभरवाल 15,638 घंटे का अनुभव इंस्ट्रक्टर और को पायलट क्लाइव कुंदर 403 घंटे। उस दिन सभरवाल पायलट मॉनिटरिंग और कुंदर पायलट फ्लाइंग की भूमिका में थे। टेक ऑफ के दौरान विमान का नियंत्रण को पायलट के हाथ में था। कैप्टन निगरानी दोनों के अनुभव को देखते हुए यह घटना और भी रहस्यमय हो जाती है। जांच के लिए यह जानना जरूरी है कि किसने क्या किया, लेकिन दोनों की प्रोफाइल से लापरवाही की संभावना कम लगती है। क्या कोई तनाव, मतभेद या तकनीकी भ्रम था, या फिर कोई ऐसी तकनीकी खराबी जिसे वे समझ नहीं पाए। फिलहाल दोनों पायलटों की भूमिका जांच के केंद्र में है, लेकिन कोई सीधा जवाब नहीं। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह हादसा मानवीय भूल थी या जानबूझकर किया गया? विशेषज्ञ मानते हैं बोइंग 787 में फ्यूल कंट्रोल स्विच गलती से बंद करना लगभग नामुमकिन है। इन पर प्रोटेक्टिव कवर होता है। दोनों स्विच 1 सेकंड के अंतर पर बंद हुए। संकेत है कि यह किसी एक व्यक्ति की सचेत हरकत थी। सीवीआर क्या कि इबा अचीत तुमने फ्यूल क्यों बंद किया, से दिखाती है कि दोनों पायलटों में से कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। क्या एक पायलट ने दूसरे की जानकारी के बिना यह किया, या कोई भ्रम या आपात स्थिति थी? विमानन इतिहास में पायलट द्वारा जान पूछकर क्रैश करने के दुर्लभ मामले हैं, लेकिन यहां ऐसा कोई सबूत नहीं। जांच अब इसी गुत्थी पर केंद्रित है। अगर मानवीय हस्तक्षेप था तो क्यों और कैसे? हालांकि शुरुआती संकेत मानवीय गलती की ओर है, तकनीकी खराबी की संभावना को भी खारिज नहीं किया गया है। हादसे से पहले विमान पूरी तरह फिट था, रखरखाव रिकॉर्ड भी साफ। 2018 में बोइंग 737 के फ्यूल स्विच में लॉकिंग फॉल्ट की चेतावनी आई थी, लेकिन यह ड्रीमलाइनर 767 पर लागू नहीं होती। क्या 737 में भी कोई अज्ञात खामी हो सकती है? विशेषज्ञ इसे कम संभावना मानते हैं। अगर तकनीकी फॉल्ट होता तो दोनों स्विच एक साथ बंद होते। यहां 1 सेकंड का अंतर है। फिर भी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और मलबे की गहन जांच जारी है। अगर तकनीकी खामी मिली तो इसका असर दुनिया भर के 730 विमानों पर पड़ेगा। बोइंग और रोल्स रॉयस जांच में सहयोग कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट ने 8:39 UTC पर टेक ऑफ किया। सब कुछ सामान्य था। 3 सेकंड बाद दोनों फ्यूल स्विच कट ऑफ पोजीशन में चले गए। इंजन बंद। 5 सेकंड में विमान शक्तिहीन हो गया। कॉकपिट में अलार्म बजने लगे। पायलटों ने फौरन स्विच वापस रन पोजीशन में किए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंजनों को दोबारा चालू होने में वक्त लगता है। विमान तेजी से नीचे गिर रहा था। 8:09:05 पर मेडे कॉल दी गई। 6 सेकंड बाद विमान जमीन से टकरा गया। पूरी त्रासदी टेक ऑफ से क्रैश तक सिर्फ 32 सेकंड में घट गई। रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि कौन सा संवाद किस पायलट ने बोला, क्यों। जांच का मकसद दोष तय करना नहीं, बल्कि भविष्य में हादसे रोकना है। शुरुआती चरण में किसी को दोषी ठहराना जांच को प्रभावित कर सकता है। ICAO के नियमों के मुताबिक निष्पक्षता के लिए नाम गोपनीय रखा जाता है। जांच सूत्रों का विश्लेषण करना है। फ्लाइट डेटा, मलबा, मेडिकल रिकॉर्ड। पायलटों के परिवार पहले ही गहरे सदमे में है। बिना सबूत आरोप लगाना अन्याय होगा। अंतिम रिपोर्ट में ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। तब तक गोपनीयता जरूरी है।
पर प्रारंभिक रिपोर्ट ने हादसे के अहम पहलुओं को उजागर किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल फ्यूल स्विच किसने और क्यों बंद किए अब भी रहस्य है। अधूरे तथ्यों पर किसी को दोषी ठहराना जल्दबाजी और अन्याय होगा। क्या पायलट जिम्मेदार हैं? क्या बोइंग? अभी कोई ठोस जवाब नहीं। यह हादसा दिखाता है आधुनिक तकनीक जितनी उन्नत है उतनी ही नाजुक भी। जांच का नतीजा चाहे जो हो, विमानन उद्योग के लिए यह बड़ा सबक होगा, मानवीय भूल हो या तकनीकी खामी। फिलहाल हमें 259 जिंदगियों को याद करना है और जांच एजेंसियों पर भरोसा रखना है। सच सामने आने में वक्त लगेगा। न्याय की पहली शर्त है वह अधूरे तथ्यों पर आधारित न हो।